कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। दोस्तों, कबीर दास जी ने ये दोहा कहा था संगति के ऊपर कि हमारा जो मन है, हमारा जो तन है, ये हमारे मन के अनुसार चलता है। और हमारा मन, आपको पता है, किसी पंछी की तरह उड़ता है। हमारा मन अक्सर आकर्षक चीज़ों की तरफ जाता है, आरामदायक चीज़ों की तरफ जाता है। हमारा मन ललचाता है, हम अपने मन को अपने बस में नहीं कर पाते हैं। और हमारा मन आकर्षक चीज़ें, वो आकर्षक चीज़ें कुसंगति भी हो सकती है। कुसंगति दोस्तों अक्सर आकर्षक होती है और हमारा मन उन्हीं आकर्षक चीज़ों की तरफ जाता है और गलत संगत में पड़ जाता है। और यदि हमारा मन गलत संगत में पड़ गया तो हमारा तन गलत संगत में पड़ गया, और हमारा तन यदि गलत संगत में पड़ गया तो उसके परिणाम भी गलत ही होते हैं। दोस्तों, कबीर दास जी ने ये दोहा कहा था। रहीमदास जी ने भी एक दोहा कहा था दोस्तों कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसा ही फल दीन। दोस्तों, थोड़ा भावार्थ बताना चाहूँगा इस दोहे का भी। रहीमदास जी ने कहा था कि एक ही वस्तु पर या एक ही चीज़ पर अलग अलग माहौल का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होती है, उस बूंद का जो अपना जो तासीर है या अपनी प्रकृति है, वो शांत शीतल रहने की होती है दोस्तों। लेकिन जब स्वाति नक्षत्र की वो बूंद कदली पर पड़ती है, कदली यानी कि केले की फली पर पड़ती है, तो केले की जो फली पर वो स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है, तो उस बूंद कदली पर पड़ते ही वो बूंद कपूर बन जाता है। दोस्तों, आपको कपूर पता है, कपूर खुशबू देता है। लेकिन जब वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप के मुंह पर पड़ती है तो वो मोती बन जाता है। इसी तरह से दोस्तों, जब स्वाति नक्षत्र की वो बूंद सांप के मुंह पर पड़ती है तो वो जहर बन जाता है। दोस्तों, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वो बूंद एक ही है, उसका जो अपनी प्रकृति है वो शीतलता है। परंतु जब अलग अलग जगह वो बूंद पड़ी, केले पर पड़ते ही वो कपूर बना, जिसने की खुशबू छोड़ी, खुशबू बिखेरी, तो कदली की संगति का ये असर पड़ा स्वाति नक्षत्र की बूंद पर कि उसने खुशबू फैलाई। और जब वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप के मुंह में पड़ी तो और भी बेशकीमती बन गई, यानी कि सीप की संगति और भी सुंदर थी। सीप के मुंह पर पड़ते ही वो मोही स्वाति नक्षत्र की बूंद मोती बनी। और वही जब कुसंग में पड़ करके सांप के मुंह में जाती है तो वही स्वाति नक्षत्र की बूंद दोस्तों जहर बन जाती है। बूंद तो एक ही थी स्वाति नक्षत्र की, लेकिन अलग अलग जगह पर बैठने से, अलग अलग जगह पर पड़ने से उसका क्या असर पड़ा, क्या परिणाम पड़ा, इसी बात को रहीमदास जी ने अपने दोहे में कहा था। दोस्तों, इससे उलट एक और दोहा रहीमदास जी ने लिखा था। हालांकि दोस्तों माफ़ करना कि मैं इस दोहे को नहीं मानता, ज़्यादा अमल पे मैं नहीं सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यथार्थ जीवन में मुझे नहीं लगता कि इस दोहे की बात सटीक बैठती है। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। दोहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। पहले जो दो दोहे मैंने बताए, उन दो दोहों का भावार्थ बिल्कुल अलग था। उनका दोनों का सार ये था कि कुसंग का असर पड़ता ही पड़ता है दोस्तों। जबकि ये जो दोहा था रहीमदास जी का, उसमें यह था कि उत्तम प्रकृति वाले लोगों पर कुसंग का असर नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों का चरित्र उत्तम होता है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जिन व्यक्तियों का चरित्र बहुत उत्तम क्वालिटी का होता है, उत्तम गुण वाला होता है, उन पर किसी कुसंगत का असर नहीं पड़ता। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कि चंदन के वृक्ष में सांप रहते हैं। आपने भी सुना होगा, आपने भी जाना होगा कि चंदन के वृक्ष में ये माना जाता है कि सांप रहते हैं। लेकिन
आप देखना चंदन की तासीर शीतलता है, खुशबू है, चंदन किसी को भी शांत रखता है। तो चंदन का प्रकृति बहुत उत्तम गुणों वाली होती है, परंतु चंदन के साथ में रहने से सांप भी चंदन नहीं बन जाता। सांप की प्रकृति है काटना, जहर फेंकना, जबकि चंदन की प्रकृति है शीतलता ही देना। यानी कि रहीमदास जी ने यहाँ पर बिल्कुल अलग बात कही थी, पहले वाले दोहे से अलग, कि इस वाले में उन्होंने कहा था यदि आप उत्तम प्रकृति के हो तो आपकी संगति चाहे कितनी भी बेकार हो, आप पर कुसंगत का असर नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं इस दोहे से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं ये मानता हूँ आप कितने भी उत्तम प्रकृति के हो, कितने भी, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों, माफ़ करना मुझे, यदि आप कुसंग में रहते हैं तो आप पर उस कुसंगति का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि लगातार जब एक ही चीज़ की डोज आपको दी जा रही है, लगातार आप रात दिन कुसंगति में रहते हैं, उनकी संगति का आप पे असर पड़ता है और आप धीरे धीरे उनकी बातों को अपनी भी आदत बना लेते हैं। दोस्तों, 2 बर्तन हैं, दोनों में पानी रखा हुआ, एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है। आप देखना जब आप दोनों पानी की बॉटल्स को या पानी के ग्लास को आमने सामने रखोगे तो गर्म पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा। यानी कि एक की संगति का असर दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। दोस्तों, मैं ये कहूँगा कुसंगति जो है ना, गलत संग का जो व्यक्ति है बड़ा अट्रैक्टिव होता है दोस्तों, वो खींचता अपनी तरफ। आप देखना जो गलत चीज़ जो भी होगी ना, चाहे गलत वस्तु होगी, चाहे गलत इंसान होगा, उसकी बातें बड़ी रंगीली, उसकी बातें बड़ी रसीली, उसकी बातें बड़ी आकर्षक होती है, आपको खींचता अपनी तरफ एक चुंबक की तरह, और आप खींचते ही चले जाते हो। एक दलदल की तरह वो आपको अपनी तरफ खींचता है, आप खींचते ही चले जाते हो। उस वक्त आपको पता नहीं चलता है कि कुसंग मुझे अपनी ओर खींच रहा है। आप बढ़ते जाते हो, आप रुक नहीं पाते। जब आप उस दलदल से बाहर निकल जाते हो तब आपको एहसास होता है कि ये कुसंगति थी। अदरवाइज़ जब आप कुसंगति में पड़े रहते हो उस वक्त आपको एहसास तक नहीं हो पाता कि आप गलत संगत में हो। उस वक्त आप उस इंसान की खातिर, उस वस्तु की खातिर पूरी दुनिया से लड़ जाते हो कि नहीं, आप मुझे कैसे गलत बता रहे हैं, मेरा दोस्त तो ऐसा है, या जिसके साथ मैं रहता हूँ या जिसके साथ मैं रहती हूँ वो बहुत सही है। आप उसी वस्तु का बहुत प्रचार करते हो। आपने देखना मार्केटिंग स्कीम्स आती हैं, आप बड़ी तारीफ़ करते हो कि ऐसा है, इसमें ये फ़ायदा होगा, ये मिलेगा। जब वो कंपनी डूब जाती तो आप ही उसकी बुराई करते नहीं फिरते हो कि यार मैं तो गलत मैंने अपनाया था, जबकि आप पहले उसकी तारीफ़ कर रहे होते हो कि यार तो बहुत बढ़िया है, आप भी करके देखो, ऐसा करके देखो। माफ़ी चाहूँगा मैं मार्केटिंग एजेंसी से, उनके खिलाफ़ मैं नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन एक बात की बात मैं बता रहा हूँ कि जब आप कुसंग में रहते हैं तो उस वक्त आपको पता नहीं चलता है। आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते हो, आप लड़ते हो दूसरों से, आप पुरजोर आप उसकी तरफदारी करते हो। आप कहते हो कि नहीं ये बहुत सही है, लेकिन जब आप उस कुसंगत से बाहर निकल जाते हो, जैसे कि छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है उस वक्त वो लड़ता है अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, यार तुम उसको कैसे गलत बोल रहे हो, तो बहुत बढ़िया है। जब आप उसकी संगति से बाहर निकल जाते हैं, जब आप उसकी आदतों को छोड़ देते हैं, जब वो इंसान, वो कुसंग आपके आदतों से बाहर जा चुका होता है, जब आप उसके बिना रहना सीख जाते हो, तब आपको बाद में पता चलता है कि वो कुसंग ही था। एक बात और देखना दोस्तों, कुसंग बड़ा आकर्षक लिबास में आता है, बहुत ही खींचता अपनी तरफ। आप देखना, क्योंकि मैं म्यूज़िक वाला हूँ तो प्रोडक्ट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदता रहता हूँ, तो मैंने देखा जो जितना घटिया प्रोडक्ट होगा वो उतना बढ़िया पैकेजिंग में आएगा, बड़ा आकर्षक लगेगा। वो आपको अपने साथ 2-4 चीज़ें और गिफ्ट आइटम फ्री में देता है, क्योंकि वो ख़राब है, उसकी क्वालिटी ख़राब है। जबकि जो ब्रांडेड चीज़ें जो आती, ब्रांडेड इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो अपने साथ फ्री कुछ नहीं देता है। मैं किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको एक बात बताना चाहूँगा, यामा एक ग्रेड इंस्ट्रूमेंट है। यामा कभी भी अपने साथ कोई और चीज़ें फ्री नहीं देता। यामा की पैकेजिंग भी मैंने देखा, जब ये यहाँ पहुँचता है तो बिल्कुल सादी पैकेजिंग होती है, कोई आकर्षण उसमें नहीं होता, क्योंकि अपने आप में उसमें दम है, एक क्वालिटी है। जबकि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट रहेगा वो और ज़्यादा आकर्षक पैकेजिंग में आता है। दोस्तों, मैं प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, कुसंग बड़ा आकर्षक लिबास में आता है। कुसंग आपको अपनी तरफ खींचता है, कुसंग आपको लुभाता है। कुसंग से मेरा मतलब है कि जो आपके संग लायक नहीं है, जिसकी संगति नहीं करनी है, वही आपको खींचता है। आपका मन उसकी तरफ जाता है क्योंकि उसकी बातें आपको बड़ी आकर्षक लगती हैं। दोस्तों, एक बात देखना, जो सच्चा इंसान होगा उसकी बातों में कड़वाहट हो सकती है, लेकिन उसकी नीयत बड़ी साफ़ होती है। उसकी नीयत आपका नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, किसी भी तरह से नहीं। जबकि जो कुसंग है बड़ा आकर्षक लिबास में आपकी तरफ आएगा, आप उसकी तरफ खींचते चले जाओगे। दोस्तों, आप तो अगर आप समझदार हैं, बड़े हैं, तो आप समझ जाएंगे, एक स्थिति बात आप समझ जाएंगे कि आप कुसंग में पड़ रहे हैं।
लेकिन आप अपने बच्चों को ज़रूर कुसंगति से बचाना दोस्तों। वो उनको एहसास नहीं हो पाता है कि कुसंगति में, हालांकि एक उम्र बीत जाने के बाद उनको भी लगता है कि हम गलत थे, मम्मी पापा ठीक थे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा था, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिएगा। बच्चे कहीं कुसंगत में तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही आपकी अमूल्य धरोहर हैं, बच्चे ही आपकी विरासत हैं। यदि आप बच्चों को भी नहीं संभाल पाए तो ये जीवन किस काम का, ये कमाई किस काम की। आपके बच्चे, आपके संस्कार, आपके बच्चों के संस्कार ही आपकी असली कमाई होती है। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ।